बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक आज का जो हमारा है, जो कल हमने टॉपिक किया था इफ स्टेटमेंट, बिल्कुल समझ ले 80% ये उससे मिलता जुलता टॉपिक है। फ्लो चार्ट में माइनर सी चेंजिंग आएगी, सिंटैक्स के अंदर माइनर सी चेंजिंग आएगी और हमारा टॉपिक ये कवर हो जाना है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन का टाइटल है इफ एल्स स्टेटमेंट, या इसे एक और नाम दिया जाता है इफ स्टेटमेंट with two alternatives. If statement with two alternatives. इन दोनों तरह से ये टॉपिक हमारा आ सकता है। अब कल जो हमने पढ़ा वो था इफ स्टेटमेंट विद वन अल्टरनेटिव, या सिंपल उसे इफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब ये क्या है, इसमें कहते हैं कि कंफ्यूजन बनती है। क्या कंफ्यूजन बनती है कि स्टेटमेंट वो चलती है जब कंडीशन ट्रू होती है, तो तब स्टेटमेंट चलती है। कंडीशन के फॉल्स होने पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। आपको एक मिसाल दूं कि अगर बैंक में एटीएम मशीन में मैं कार्ड डालता हूं, अगर पैसे हैं तो निकल आएंगे, अगर नहीं है तो स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होता है कि दिस एटीएम इज आउट ऑफ सर्विस या आउट ऑफ कैश। कोई मैसेज डिस्प्ले होगा, लाजमी होगा। अगर मैसेज डिस्प्ले ना हो तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा कि मैं पैसे हैं फिर तो निकल आए, बात ही खत्म। लेकिन अगर पैसे नहीं हैं मैं फिर कार्ड डालूंगा, क्योंकि मैसेज तो डिस्प्ले नहीं हो रहा। फिर जनाब कोई रिस्पांस नहीं है, फिर मैंने कार्ड डाला, फिर कोई रिस्पांस नहीं है, तो यहां पर कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। अब स्टूडेंट नंबर एंटर कर रहा है, जो कल मैंने प्रोग्राम की कोडिंग की कि स्टूडेंट ने नंबर एंटर किए, स्टूडेंट को डिस्प्ले हो गया कि वो पास है, कंडीशन ट्रू हुई, स्टूडेंट को डिस्प्ले हो गया कि वो पास है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है, वो फेल है, उसे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अब आपका रिजल्ट आता है वेबसाइट पे, उसमें आप रोल नंबर एंटर करते हैं, आपका रिजल्ट कार्ड खुल के सामने आ गया, उसमें आपकी सारी डिटेल मौजूद है। लेकिन अगर मैं रोल नंबर एंटर करता हूं, कुछ भी डिस्प्ले मुझे सामने नहीं होता, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि पता नहीं क्या चक्कर है, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं शो हो रहा। तो यही कंफ्यूजन बनती है जब एक अल्टरनेटिव होगा। जब सिंपल हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उसका चूंकि सेकंड अल्टरनेटिव है ही कोई नहीं, तो कंफ्यूजन बनने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इफ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव, या जिसे इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसमें अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें कंडीशन के ट्रू होने पे भी स्टेटमेंट है और कंडीशन के फॉल्स होने पे भी स्टेटमेंट मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू मैंने बताया था पहली हेडिंग हमेशा इसमें देंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमने लिखना है कि ये भी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है एक कंडीशन पे, इसके अंदर भी एक कंडीशन होती है और कंडीशन हमें पता है कैसे दी जाती है। कंडीशन इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और कंडीशन दो तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, या ट्रू या फॉल्स। इसमें अब फर्क क्या है कि कंडीशन के ट्रू होने पे भी एक स्टेटमेंट है और कंडीशन के फॉल्स होने पे भी एक स्टेटमेंट मौजूद है। कंडीशन के ट्रू होने पे भी स्टेटमेंट है और कंडीशन के फॉल्स होने पे भी एक स्टेटमेंट है। तो अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो जो ट्रू वाली स्टेटमेंट हमने कंडीशन के बाद
एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद इसमें एक एडिशन आएगा सिंटैक्स के अंदर, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक कीवर्ड का एडिशन आता है एल्स का। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स कीवर्ड के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो पहले बनाते हैं इसका फ्लो चार्ट ताकि हमें इसकी वर्किंग और सिंटैक्स वगैरह का आइडिया हो जाए। इससे फ्लो चार्ट, इसके अंदर एक कंडीशन आएगी, कंडीशन के ट्रू के साथ एक अल्टरनेटिव है, जो स्टेटमेंट ट्रू होने पे हम चलाना चाह रहे हैं वो। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड अल्टरनेटिव इसका कंडीशन के फॉल्स होने पे है। कल जो हमने पढ़ा फ्लो चार्ट उसके साथ अगर इसे कंपेयर करें तो वो ये था कि कंडीशन के ट्रू होने पे तो स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स होने पे स्टेटमेंट मौजूद नहीं थी। वो किस तरह, अगर हम इनको कंपेयर करें सिंपल इफ स्टेटमेंट के साथ इसके फ्लो चार्ट को, तो दोनों में फर्क हमें इजीली यहां पर फ्लो चार्ट की मदद से ही समझ आ जाएगा। इसमें एक कंडीशन है, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो इसके साथ स्टेटमेंट मौजूद है, और अगर फॉल्स है तो बगैर कुछ डिस्प्ले किए प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है। तो दोनों फ्लो चार्ट को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें एक अल्टरनेटिव है, कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट मौजूद है, फॉल्स होने पे स्टेटमेंट मौजूद नहीं है सिंपल इफ के अंदर। लेकिन इफ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू के साथ भी स्टेटमेंट मौजूद है, वो चल जाएगी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स के साथ भी स्टेटमेंट मौजूद है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद लिखी हुई स्टेटमेंट चल जाएगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पर दोनों के सिंटैक्स को भी हम कंपेयर करते हैं। सिंपल जो इफ का सिंटैक्स हमने पढ़ा वो था कि इफ के बाद आती है कंडीशन, और फिर कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट, और अगर कंपाउंड कंडीशन, कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, तो फिर उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी है तो फिर यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाएं तो दो चार जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है वो हम ऐड कर सकते हैं। अब जरा आते हैं जी इफ एल्स के सिंटैक्स पे, तो माइनर सी चेंजिंग है। इसमें भी इफ के बाद आती है कंडीशन, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट, वो वाली स्टेटमेंट जो कंडीशन के ट्रू होने पे हम चलाना चाह रहे हैं। और यहां पर भी सेम वही रूल है कि अगर कंपाउंड स्टेटमेंट होगी तो कर्ली ब्रेसेस हम लगाएंगे। इसके बाद कीवर्ड यूज होगा एल्स, और एल्स के बाद स्टेटमेंट जो कंडीशन के फॉल्स होने पे हम चलाना चाह रहे हैं, एंड में सेमीकोलन। यहां पर भी सेम, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। तो इसमें जो चेंजिंग आई वो सिर्फ यहां पर आई, एक कीवर्ड हमने ऐड किया एल्स, और एल्स के बाद सेकंड अल्टरनेटिव हमने लिखा जो कंडीशन के फॉल्स होने पे हम चलाना चाह रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। इसके बाद सिंटैक्स। अब सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन तीसरे नंबर पे दी जाती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स क्या लिखेंगे? अब पहले नंबर पे इफ लिखा हुआ है तो वही एक्सप्लेनेशन है। इफ इज अ कीवर्ड that shows start of if else structure. Condition is any valid condition that is given as relational expression.
Statement is any valid statement in C which we want to execute if the condition is true. And the condition is that else is a keyword, and after this keyword else, false statement is written. After this keyword, a statement is written which we want to execute if the condition is false. Else keyword के बाद वो statement आएगी जिसको हम चलाना चाह रहे हैं जब कंडीशन false होगी. तो ये इसके सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन आएगी. फिर हमने फ्लो चार्ट बनाना है जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, और फ्लो चार्ट से वर्किंग लिखनी है. वर्किंग भी बड़ी सिंपल सी है. In if-else structure, first of all, the condition will be evaluated. If the condition is true, the statement after condition is executed, and if the condition is false, the statement after else keyword is executed. बड़ी सिंपल सी इसकी वर्किंग आ गई कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन के बाद ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये वाली ट्रू टास्क, जो ट्रू कंडीशन के ट्रू होने पे जो हम स्टेटमेंट चलाना चाह रहे हैं वो जो लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये चल जाएगी. और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो चल जाएगी और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. तो ये इसकी वर्किंग आ जाएगी. वर्किंग के बाद एग्जांपल में एक प्रोग्राम की हम कोडिंग करेंगे. जिस तरह की एग्जांपल कल वाले टॉपिक में मैंने कराई ये सेम उसी से मिलती जुलती है. कल हमने किया था कि स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करें. अगर मार्क्स 40 के बराबर या उससे ज्यादा है तो दिखाए पास. बस ये एक अल्टरनेटिव था. आज इसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करें. अगर 40 के बराबर या ज्यादा है तो दिखाए पास, अगर नहीं है तो दिखाए फेल. अब इसमें दो अल्टरनेटिव आ गए. स्टार्ट कर रहे हैं हैश इंक्लूड इनमें कुछ जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें क्लियर स्क्रीन को हम यूज करते हैं. CNR, SCR, इसके अलावा एंड पे गेट CH, इन सब की एक्सप्लेनेशन मैंने बताया. अभी मैं सिर्फ थ्योरी पे, थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स हैं उन पे फोकस कर रहा हूँ ताकि हमारी थ्योरी क्लियर हो जाए. लॉकडाउन में जब तक ये क्लासेस हमारी ऑनलाइन ये चलती हैं, इसके बाद जब प्रॉपर क्लासरूम के अंदर हम आएंगे तो इनमें हर चीज को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन भी करूंगा. ये किस जगह पे कैसे इस्तेमाल हुई, इसे इस्तेमाल करने का क्या मकसद था. तो यहाँ पर फिलहाल हमारा सिर्फ फोकस अभी जो इन लॉकडाउन में क्लासेस का चल रहा है वो सिर्फ है थ्योरी के हमारे टॉपिक क्लियर हो जाए. चैप्टर नंबर 10 के भी प्रोग्राम बहुत सारे, मैंने सिर्फ गिने चुने 3-4 प्रोग्राम्स कराए हैं. जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें प्रॉपर फिर ये वन बाय वन हर प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा. उसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा. अभी सिर्फ हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोग्राम साथ कर रहे हैं जो हमने थ्योरेटिकल टॉपिक अटेम्प्ट करते वक्त एक एग्जाम्पल साथ दे रही है. तो स्टूडेंट के मार्क्स के लिए डेटा टाइप इंटीजर वेरिएबल मार्क्स बना लिया. printf enter your marks. एक मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर को, तब वो मार्क्स एंटर करेगा. स्कैन है परसेंटेज इंटीजर में एंड आगे वेरिएबल का नाम मार्क्स. अब ये स्ट्रक्चर अप्लाई करना है. इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,
अगर नंबर 40 के बराबर या उससे ज्यादा है, प्रिंट पास एल्स प्रिंट फिर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आ गई, गेट ch एंड में क्लोजिंग करली ब्रेस। पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर बताया यूजर को मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आप अपने नंबर एंटर करें। फिर जनाब पूरा इफ एल्स स्ट्रक्चर अप्लाई हुआ, इफ के बाद आ गई कंडीशन, कंडीशन के बाद वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के ट्रू होने पे हम चलाना चाह रहे हैं, फिर एल्स कीवर्ड आ गया और एल्स कीवर्ड के बाद वो स्टेटमेंट जो कंडीशन के फॉल्स होने पे हम चलाना चाह रहे हैं। तो ये इसके साथ एक बड़ी सिंपल सी मैंने एग्जांपल ऐड कर दी। अब दोनों की एग्जांपल्स भी एक जैसी आ गई। अब दोनों जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंस है जिस बात की, वो कंडीशन की है। अब दोनों स्ट्रक्चर डिपेंड कर रहे हैं कंडीशन पे। कंडीशन की मदद से वो एवेलुएट करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट चलानी है या कौन सी स्टेटमेंट नहीं चलानी। तो इफ एल्स के अंदर या ये स्टेटमेंट चलेगी या ये वाली चलेगी, दोनों एट अ टाइम एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती और दोनों एट अ टाइम स्किप भी नहीं हो सकती। इफ एल्स के अंदर कंडीशन की बुनियाद पर कोई एक स्टेटमेंट चलेगी, दोनों इकट्ठी एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती और ना ही दोनों इकट्ठी स्किप हो सकती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल भी हमारा जो एक्सटेंडेड इफ एल्स का टॉपिक है, उसमें भी जो मेजर फोकस होगा वो यही होगा कि हमने कंडीशन को परखना है, कंडीशन को देखना है, वो भी कौन सी स्टेटमेंट चलाएगा, कंडीशन की बुनियाद में चलाएगा। और एक बात जो मैंने शुरू में पहले दिन बताई थी कि चाहे 10 स्टेटमेंट्स आ जाए, कोई एक चलेगी, बाकी सारी स्किप हो जाएगी। कल से इंशाल्लाह हम एक्सटेंडेड इफ एल्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।